हाय गाइस, एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग ये मंकी लिफ्टिंग मशीन अगर खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो 5 ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि ध्यान में रख के ही आपको खरीदना होगा। बेसिकली मैं इसमें आपको फीचर्स बताऊंगा कि क्या-क्या फीचर्स होता है और उसके हिसाब से क्या रेट आता है। ठीक है दोस्तों? और आखिरी में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा एक पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा सिविल इंजीनियर्स के लिए या फिर साइट इंजीनियर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, सो चलो अभी बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों जब आप मार्केट में जाओगे इस मशीन को खरीदने के लिए, उससे पहले आपको एक चीज खुद डिसाइड करना होगा कि आपको कंस्ट्रक्शन करना कितने स्टोरी का है। 5 स्टोरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, 6 स्टोरी का या 10 स्टोरी का या 15 स्टोरी का, जितने भी स्टोरी का कंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से मशीन मिलता है मार्केट में। तो मैं इस केस में इस वीडियो में मैं आप लोग को 6 स्टोरी के कंस्ट्रक्शन तक का बताऊंगा। ठीक है, 6 स्टोरी कंस्ट्रक्शन देखो बहुत कॉमन है इंडिया में। ठीक है, 6 तल्ला, 7 तल्ला या 8 तल्ला या फिर 5 स्टोरी, ये बहुत कॉमन कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 6 स्टोरी का बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, जब आप मार्केट में जाओगे इसको खरीदने के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो वेंडर से पूछना है वो ये पूछना है कि ऐसी मशीन दे आपको जो कि लिफ्टिंग कैपेसिटी उसकी 6th फ्लोर तक हो। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट हो जाएगा आपका लिफ्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट होगा लिफ्टिंग रेट कितना है उसका। जैसे मिसाल के तौर पे मशीन का हॉर्स पावर अगर ज्यादा होता है या कम होता है तो उसके हिसाब से लिफ्टिंग रेट घटता है। अब देखो लिफ्टिंग रेट समझो क्या होता है। लिफ्टिंग रेट हो गया कि 1 मिनट में कितना फीट हाइट या फिर कितना मीटर हाइट कवर कर लेगा। नॉर्मली 30 फीट हाइट कवर होना चाहिए। ठीक है, कि 1 मिनट में वो 30 फीट ऊंचाई तक चला जाए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखो बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। देखो वो 500 किलो वेट कैरी करना चाहिए सिंगल वायर में। ठीक है, आपको जब मशीन जो आप खरीदोगे ना तो वो सिंगल वायर ऑलरेडी लगा हुआ रहता है उसमें, और वो 500 किलो वेट उठाना चाहिए। ठीक है, अगर देखो 500 से ऊपर जाते हो तो आपको दूसरा वायर उसमें जोड़ना पड़ता है फिर। तो दूसरा वायर जो होता है ना वो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। तो अलग से खरीदने की नौबत ना आए, बल्कि उसी में आपका काम हो जाए। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, दोस्तों ये जरूर से चेक कर लेना कि जो उसका मोटर लगा हुआ है वो 2 हॉर्स पावर का है या नहीं है। देखो 6 स्टोरी के लिए 2 हॉर्स पावर बहुत ही सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि लिफ्टिंग रेट इसका सफिशिएंट होता है और साथ साथ वेट कैरिंग कैपेसिटी इसकी सही रहती है। तो 2 हॉर्स पावर का इसका मोटर जरूर से होना चाहिए। दोस्तों जब आप ये 4 फीचर चेक कर लोगे तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। देखो दोस्तों, ये जो भी सारा मैंने फीचर आपको बताया है, इन सारे फीचर्स के साथ आपको ये मशीन 35,000 से 40,000 रुपए में मिल जाएगा मार्केट में। रेट का कहीं पे फ़र्क हो सकता हो कहीं 35 मिले, कहीं 36 मिले, कहीं 37 मिले, डिफरेंट स्टेट की वजह से, लेकिन आपको 35 से 40 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है? जो कुछ इसमें पार्ट आएगा वो पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मशीन का 3 पार्ट होता है, एक बॉटम पार्ट होता है, एक मिडल पार्ट होता है, एक टॉप पार्ट होता है। ठीक है, ये सारे ही पार्ट आपस में नट बोल्ट से टाइट किए हुए रहते हैं। ठीक है, सो इसको खोल के आप जिस भी स्टोरी पे आपको लेके जाना है इसको, आप उस स्टोरी पे ले जाओ और फिर उसके बाद इसको फिर से नट बोल्ट से टाइट कर दो और फिर उसके बाद आप इसको काउंटर वेट दे के इसको फिर से यूज कर सकते हो। तो वो मिल जाएगा आपको वायर के साथ, एक वायर सेट होगा। ठीक है, जो कि आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा वायर सेट नहीं मिलेगा। कोई विस्कॉन्सिन व्हील बैरो नहीं मिलेगा। विस्कॉन्सिन व्हील बैरो जिसको नहीं पता वो देख लो, ये होता है विस्कॉन्सिन व्हील बैरो। ठीक है, सो ये सब चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मशीन रहता है और उसका वायर रहता है। ठीक है दोस्तों, देखो अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। देखो जब हम इसको यूज करते हैं ना एक्चुअली साइट पे, तो इसको मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको काउंटर वेट देते हैं। काउंटर वेट कितना? तो मेरे एक्सपीरियंस में 700 केजी रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि देखो 500 किलो तो इसको बताया गया है कि 500 किलो आदमी इससे लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है बाई चांस कंस्ट्रक्शन साइट पे कि आप 500 से 550 किलो लिफ्ट कर दो, 550 किलो वेट दे दो एक बार में उस पे। तो उस केस में क्या, अगर आप काउंटर वेट अगर आपका ज्यादा नहीं होगा तो ये चांसेस है कि मशीन आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा या फिर ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए 700 किलो बहुत ही सेफ वेट होता है। तो 700 किलो अप्रोक्सीमेटली इसमें वेट दे देना। ठीक है, 700 किलो से कम मत कर देना, भले ही ज्यादा हो जाए तो वो ठीक है लेकिन कम मत करना। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखना कि जो मटेरियल यूज करोगे इसको काउंटर वेट देने के लिए, वो सैंड यूज कर लेना। बोड़ी में क्या सैंड भर लेना, जो सीमेंट का जो बोड़ी होता है उसमें सैंड भर लेना, सैंड भर के 15-20 बोड़ी इसके ऊपर रखवा देना। ठीक है, आपका हो जाएगा काउंटर वेट कंप्लीट। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना मशीन को रेडी है यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था कंप्लीट गाइड कि किस तरीके से आप अपना
मंकी लिफ्टिंग मशीन खरीद सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको इसका रेट भी पता चल गया होगा। सो चलो दोस्तों अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।